रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ पर 144वां चहलुम श्रद्धा, आस्था और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ पर आयोजित 144वें चहल्लुम में देश भर से आए 1 लाख से अधिक जायरीनों ने शिरकत की। 3 अगस्त की रात शुरू हुआ चूल का कार्यक्रम 4 अगस्त की सुबह तक चलता रहा। परंपरा के अनुसार सबसे पहले चयनित 48 दूल्हों ने दहकते अंगारों पर चलकर रस्म निभाई, जिसके बाद हजारों अकीदतमंदों ने चूल पार कर अपनी मन्नतें पूरी की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 चूल और अलग पैदल मार्ग की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष आप देख सकते हैं चुल का आयोजन हो रहा है। अभी चल भी रहे हैं लोग चुल पर। सुबह से और कल से ही लोगों का आवागमन चल रहा है, तो अनुमानतः अभी 50,000 प्लस की संख्या में तो लोगों के आने की संभावना है जो चुल पर चलेंगे। बाकी मेला और पड़ाव स्थल में भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। क्या-क्या इंतजाम आपके द्वारा? हमने पूर्व में ही 10 जुलाई को एक मीटिंग करके और पूरा जो हुसैन टेकरी का स्थल है, चुल का क्षेत्र हो या पड़ाव स्थल, मेला स्थल हो या और भी टॉप शरीफ, बड़ा रोज़ा, छोटा रोज़ा, वो पूरा मेहंदी कुआं से लेकर सारा एक बार भ्रमण किया मीटिंग के बाद पूरा, और उसके बाद जो जो व्यवस्थाएं करनी थी आवश्यक वो सभी व्यवस्थाएं की गई। जैसे कि इतनी भीड़ को आने की संभावना कुछ भी हो सकती है 1 से 2 लाख, उसको देखते हुए जिगजैग की व्यवस्था करी गई है और चुल क्षेत्र में भी लोगों के उसके अनुसार ड्यूटी लगाई गई है। अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, लोगों की अच्छे से हो जाए और साफ़ सफाई की व्यवस्था रहे, उसके लिए पूरी नगर पालिका की हमारी टीम और सभी लोगों ने ही सभी स्तर पर ड्यूटी व्यवस्था लगाकर पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया। PHE, PWD, राजस्व डिपार्टमेंट सभी ने अपना सहयोग दिया है। PHE ने सभी जितने भी पेयजल स्रोत थे उनकी सैंपलिंग करके सर्टिफिकेट भी दिया है। फूड की भी टीम हमारी लगातार औचक निरीक्षण करके फूड की गुणवत्ता, भोजन की, उसका भी देख रही थी, उन्होंने भी सर्टिफिकेट दिया है। PWD, MPEB, इलेक्ट्रिक सेफ्टी को देखते हुए वो सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं और मेन आप देख रहे होंगे पुलिस का पूरा बल लगा हुआ है। SP सर के नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए आपने कोई दिमाग में कार्य योजना बनाई जिसके यहाँ पर रहवासियों को, परदेशियों को सुविधा यहाँ मिल सके? क्या यहाँ पर कोई ऐसी कार्य योजना स्थापित की जा सकती है? जैसे डेवलपमेंट की बहुत कमी है, तो इसको देखते हुए आपने कोई कार्य योजना सोची जिससे यहाँ पर डेवलपमेंट हो और यहाँ के लोगों को स्थायी समझ स्वास्थ्य से क्षेत्र के अंदर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उसके अलावा आंगनबाड़ी भी देखिए छोटे से कमरे के अंदर लगती है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट की जरूरत है, सोच के क्या कहेंगे? हाँ, जैसा कि ये हुसैन टेकरी बामनखेड़ी क्षेत्र में आती है, तो उससे लगा हुआ जो भी ग्रामीण अंचल है वहाँ पे सुविधाओं को देखते हुए शिक्षा के स्तर में सुधार हो, उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्कूल में टीचर्स हों और स्कूल और बढ़ सकें उसका भी प्रयास कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की भी और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो उसके लिए भी हम क्या बेहतर कर सकते हैं और इस क्षेत्र के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, उसकी बैठ के हम एक कार्य मानसिक रोगी आते हैं उनके लिए कोई ऐसा स्थायी हल ज़्यादा लोग उनको छोड़कर चले जाते हैं लोग या उनके परिवारों को बराबर ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलती है, तो कोई ऐसी कार्य योजना बनाई जा सकती है कि जिसमें मानसिक रोगी को ठहरने की समुचित व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य पर बराबर उनको ध्यान दिया जाए, ऐसी योजना? अब इस जगह जो आज के मेन चहल्लुम के कार्यक्रम में लोग आते हैं, आप जैसा बता रहे हैं मानसिक रोगी, तो ये लोग सब अपने अपने घर से अस्थायी तौर पर यहाँ पे चुल पे चलने और उसके लिए आते हैं। अगर कहीं कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति स्थायी तौर पर यहाँ किसी को छोड़ गया है तो आश्रय स्थल या और कुछ व्यवस्था के माध्यम से हम लोग उसका देखेंगे। थैंक यू। ओके, कैमरामैन सर, हुसैन टेकरी चहल्लुम के अवसर पर आपने यहाँ पर एम्बुलेंस का भी आपने कहीं ना कहीं ओपनिंग किसी न किसी ने दान किया। निवेदन है कि यहाँ पर अगर 6 या 8 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल यहाँ हो जाए सामूहिक, तो जो जायरीन है और यहाँ के जो रहवासी उन लोगों को फायदा हो सकता है, क्या कहेंगे? नहीं, सही कह रहे हैं आप, आवश्यकता भी है और निश्चित रूप से सनवर भाई ने यहाँ पर काफ़ी सुधारात्मक कार्य भी किए हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत यहाँ पर आवश्यक रहे हैं। इस कार्य योजना के बारे में जो अभी मैंने चर्चा की है, उस कार्य योजना में स्वास्थ्य संबंधी ये कार्य सम्मिलित है। अभी पुनः उस पर विचार करेंगे और उसे विस्तारित करते हुए आगामी कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में
हम नवीन कार्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, क्योंकि विगत वर्षों की कार्य योजना 19 करोड़ रुपए की हम यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी IAS के मार्गदर्शन में, राहुल गोठे जी के मार्गदर्शन में शासन को अग्रेसित कर चुके हैं और शासन के द्वारा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अग्रेसित की जा चुकी है। उस प्रक्रिया को हम दोनों भाई थोड़ा और नज़दीक से देख लेंगे, उसमें जितना और अमेंडमेंट किया जा सकता है, जितनी चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, उन सबको जोड़ करके पूरा प्रोजेक्ट प्लान बना करके यहाँ विस्तारित कार्य योजना लाएंगे। वजह क्या है सर कि यहाँ पर जो रहवासी है, दुकानदार है, आज तक इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ इस तरह की कोई बड़ी योजना नहीं जिसमें उसमें लगभग सारी बातें हैं। अधोसंरचना से संबंधित जितने कार्य किए जा सकते हैं उस कार्य योजना में वो सम्मिलित है। ड्रेनेज से लेकर के और शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित और अन्य स्वच्छता से संबंधित लगभग सारी चीज़ें हैं। पूरी कमर कस के जो है सारी व्यवस्था की थी। 1000 से ज़्यादा जो है फोर्स लगाए गए थे। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आसमान से जो है ज़मीन तक सभी जगह पर हमारी व्यवस्था है। बेसिकली ड्रोन से जो है लगभग 7 से 8 ड्रोन हमारे जो सेक्टर वाइज जो है चीज़ों को स्कैन कर रहे हैं। साथ ही साथ वॉच टावर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो है क्लीनिंग से लेकर के जो है पीने के पानी और सभी जगह पे जो व्यवस्था CMO मैडम के द्वारा और सभी व्यवस्था की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों का जो है लगातार मार्गदर्शन रहा। ADG महोदय के द्वारा, DIG महोदय के द्वारा जो है लगातार जो है मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कलेक्टर महोदय और ADM साहब के द्वारा जो है मेरे द्वारा लगातार जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग की गई। तो एक अच्छी व्यवस्था जो है की गई है और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द जो है सफलतापूर्वक हम इस आयोजन का जो है समापन करेंगे। कितनी संख्या को देखते हुए लगाया था सर? देखिए, ये तो समिति कह पाएगी, मगर जो समिति के द्वारा जो पूर्व में एस्टिमेट किए गए हैं 1000 से ज़्यादा बल जो है लगाए गए हैं और लगाने के बाद सभी सेक्टर्स में सभी पहलुओं पे जो है एनालिसिस करके इस बार लगाया गया है और प्रयास इस बार रहे हैं कि समुचित व्यवस्था रहे ताकि जो है सुगम तरीके से इस व्यवस्था को कंप्लीट किया जा सके। इस आयोजन में कोई जनहानि वगैरह कोई अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है और मेरा मानना है कि हम प्रयास करेंगे कि कंप्लीट अच्छे तरीके से हो, कोई भी ऐसी नहीं हो। तो लगातार जो है ट्रैफिक में इनर आउटर कॉर्डन भी प्रॉपर्ली किए जा रहे हैं और मेरा मानना है कि आप लोग भी जैसे देखेंगे जल्दी से जल्दी हम इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। CCTV